सर मेरे ना मन में कोई बात होती है, मैं किसी को जिसकी बात होती है उसको बता नहीं पाती, मतलब क्या है जो नहीं बोल पाती। आप सिर्फ बात बताना नहीं चाहते, आप ये उम्मीद भी रखते हो कि आप बात बताओगे तो उसका बताने वाले व्यक्ति पर एक निश्चित असर पड़े। अगर आपको बात सिर्फ बतानी होती तो आपने बता दी होती आसानी से। आप बताने के साथ साथ ये भी चाहते हो कि आप बताओ तो सामने वाले पर उसका प्रभाव तयशुदा ही हो। डर लगता है कि जो असर आप चाहते हो कहीं वो हो ना, कहीं उम्मीद टूटे ना, तो इसीलिए बताने में झिझकते हो। कुछ बताने जा रहे हो किसी को, उम्मीद है कि जो सुनेगा वो संवेदना भी रखेगा। बताने जा रहे हो, उम्मीद है कि जो सुनेगा वो मेरा पक्ष लेगा। कुछ ना कुछ छवि है मन में सामने वाले की प्रतिक्रिया की, और उम्मीदों का पता है कि उनका काम है टूटना, इसलिए डरते हो। दूसरा क्या चेहरा दिखाता है, दूसरा क्या प्रतिक्रिया देता है, इस पर निर्भर मत रहिए, तो दूसरे से डरेंगे भी नहीं। दीवार से जाके कहने में कुछ डरते हैं कभी? अच्छा, किसी इंसान से भी कुछ कहने में डरते हैं कभी, अगर वो सो रहा हो? अच्छा, किसी इंसान से भी कहने में डरते हैं कभी, अगर ये निश्चित हो कि जो चाहते हो वही जवाब मिलेगा? तो देख लो भी डरते किस बात से हो। जवाब में जो अनिश्चितता निहित है उससे डर है। क्या पता क्या जवाब आए, क्या पता क्या हो जाए, और हम अपनी सुरक्षा को एक विशेष प्रकार के जवाब या प्रतिक्रिया से जोड़कर देखते हैं। मेरे लिए भला तभी है जब मैं वही उत्तर पाऊं जिसकी मुझे उम्मीद है। कुछ और उत्तर आ गया तो मेरा कुछ बुरा हो जाएगा। इतना अपने आप को कमज़ोर मत माना करिए ना कि इतनी आसानी से आपका बुरा हो जाएगा। चीज़ें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, अच्छा बुरा चलता रहता है। आपका नुकसान कोई छोटी बात नहीं है, इतनी आसानी से नहीं हो जाता। बात बात पर मत कह दिया करिए कि मेरा नुकसान हो गया। बात बात पर नुकसान का रोना मत रोया करिए, कोई नुकसान नहीं होगा। चवन्नियों के पीछे भागना शोभा नहीं देता। चलिए गणित लगाइए, लगाइए, लिखिएगा। थोड़ी सी गणित चाहिए उसके लिए। आपके पास 100 अरब रुपए है। 100 अरब कितना है? 100 अरब। 100 अरब, ठीक है। आपके 10 रुपए गिर गए, आपके 10 रुपए गिर गए। वो 10 रुपए खोजने में आपने 5 मिनट लगा दिए। बताइए ठीक किया है गलत?
अरे 5 मिनट ज़्यादा कीमती है उसमें। अरे तो लगा के बताइए ना हिसाब, व्यापारी हैं आप तो जानते हैं। सर इसकी फिगर तो छोटा नहीं कर सकते? नहीं, बस इतना ही रखिए। 1 करोड़। चलिए मैं इसमें आपकी मदद कर देता हूँ। ब्याज दर 10%, 10% सालाना, तो 5 मिनट का कितना ब्याज होगा निकालिए। कुछ भी नहीं है। 100 रुपये। आपने कितने 10 रुपए खोजने के लिए सिर्फ 5 मिनट लगाए। अब बताइए ठीक किया कि गलत किया। आप रो रहे थे 5 मिनट में और आप ये भूल ही गए थे कि मेरे पास 100 अरब है। आपने 10 रुपए के लिए 5 मिनट लगा दिए, ज़्यादा नहीं, कितना 5 मिनट। देखिए उस 5 मिनट में कितना नुकसान कर लिया, करिए। और अभी तो मैंने कोई आपको अनंत राशि नहीं दी है, मैंने सिर्फ 100 अरब बोला है। मैंने आपको एक बड़ी राशि दी है, असीमित राशि नहीं दी है। 4 अरब प्रति घंटे का हिसाब किताब बनता है। 100 अरब 24 घंटे होते हैं इंसान के पास। 5 मिनट पर भाग करें 4 अरब से तो मतलब लाख करोड़ों में बैठेगा। अरे भाई 4 अरब प्रति घंटा कैसे हो गया? 100 अरब है, हाँ 100 अरब है ना। 10% सालाना है, तो 10 अरब सालाना हुआ ना। साल का 10 अरब, तो महीने का कितना हुआ? 0.8 अरब। महीने का 0.8 अरब। तो अब देखिए दिन का कितना हुआ, तो ऐसे निकालिए फिर कि 5 मिनट का कितना हुआ। कमलेश, हाँ मैं तो मेंटल कैलकुलेशन कर दो। 100 अरब एक साल का है। 100 अरब आपके पास राशि है, ठीक है, ब्याज दर 10% की है। तो आपके समय की क्या कीमत है? आपके 1 साल की क्या कीमत है? उस 10 अरब। तो आपकी 1 महीने की क्या कीमत है? उसको 12 से कर दीजिए। तो 1 दिन की कितनी है? तो फिर 1 घंटे की कितनी है? तो फिर 5 मिनट की कितनी है? करोड़ों में भी। तो जिनके पास अरबों हो, अगर वो 5 मिनट भी रुक करके छोटे मोटे नुकसान का मातम मनाते हैं तो वो अपना भयानक नुकसान कर रहे हैं। नुकसान इसमें नहीं था कि आपके 10 रुपए खो गए, नुकसान इसमें था कि आपने वो ढूंढने में जो समय लगा दिया और उसको रोने में जो समय लगा दिया। ये चल रहा है अब जिंदगी में। अब सोच लो। फील किया सोचो। बिल्कुल। वो तो निकल गया, फिर वापस तो आना नहीं हो सकता। वापस आ भी जाए तो भी मैं कह रहा हूँ 5 मिनट बाद वो मिल गए, 5 मिनट लगा करके वो 10 रुपए वापस भी मिल गए, तो भी बताओ फायदा हुआ कि नुकसान? 5 मिनट खराब करें धोने में। आपके पास इतना भी समय नहीं है कि आप 1 मिनट भी रुको नुकसान की फिक्र में। अगर आप 1 मिनट भी रुकते हो तो भी अपना नुकसान कर लिया आपने। आपके तो अगर नोट गिर रहे हो गिरने दीजिए, आप आगे बढ़िए। ये बात समझ में नहीं आ रही होगी ना, कल्पना में ही नहीं आ रही कि नोट गिर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर रुक करके उठाया भी, अगर रुक करके उठाया भी तो भी नुकसान कर लिया। अगर रुक करके उठाया भी तो भी नुकसान कर लिया। तो आपके लिए तो बेहतर ये है कि आपको दिख भी रहा हो कि मेरा 100 का पत्ता गिर रहा है तो भी आगे बढ़ जाइए, रुकिए मत। और अभी याद रखिए हमने सिर्फ 100 अरब बोला है, आत्मा अमूल्य है। अभी वो 1000 अरब भी कर सकते हैं, और जहाँ 5 मिनट है उसकी जगह फिर 1 सेकंड भी कर दें तो भी नतीजा यही निकलेगा कि 1 सेकंड भी अगर आपने रोने में, पछताने में, अतीत की याद में गंवा दिया तो आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपना। और जहाँ पर मैंने 10 रुपया कहा था वहाँ पे अब आप 1 करोड़ कर दीजिए तो भी नतीजा वही निकलेगा। करोड़ों का भी नुकसान हो रहा हो, लेकिन अगर 1 सेकंड भी उसके लिए रोने बैठ गए तो नुकसान ये नहीं था कि करोड़ गंवा दिए, नुकसान ये था कि लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ वो समझने के लिए सबसे पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आपकी कीमत अरबों की है। जिनमें हीन भावना हो वो इस उदाहरण को समझ ही नहीं पाएंगे। जो अपने आप को छोटा और क्षुद्र समझते हों उनके गले ही नहीं उतरेगी कि वो अरबों के हैं। वो कहेंगे मैं और अरबों का, ये उदाहरण लागू ही नहीं होता।
आप इतने कीमती हैं, आप इतने बड़े हैं कि ज़रा ज़रा सी बातों पर रोना आपका अपमान है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी, मैं उसका एक मैच देख रहा था। एक खिलाड़ी ने शॉट मारा, मैच की आखिरी कुछ गेंदें थी, जीतने के लिए बस 2-4-5 रन ही चाहिए थे। तो उसने शॉट मारा, पुल करा था, वो ठीक से लगा नहीं, बॉल हवा में खड़ी हो गई। बिल्कुल साधारण सा कैच था, पर ऊंची गई थी ये। ये समझ गया कि आउट हो जाऊंगा। ये अपना सर झुका के वहीं खड़ा हो गया और ऐसे ऐसे सर हिलाने लगा और बल्ला जमीन में पटकने लगा। जो रनर था दूसरे छोर पे, वो दौड़ आया और वो चिल्ला रहा है कि रन पूरा कर, पर इसे तो पता है आउट हो ही जाऊंगा, गलती कर दी है, नुकसान हो गया। कैच छूट गया। जब कैच छूट गया तो इसे होश आया, ये भागा और रन आउट हो गया। कैच छूटा तो उसको होश आया तो भागा, क्योंकि जब तक बॉल हवा में थी तब तक तो ये खड़ा होकर मातम बना रहा था हुआ क्या कि ये तो मैं आउट हो गया। जब कैच छूटा तो ये भागा। मेरे साथ भी ऐसी हुआ लगा। जब कैच छूटा तो ये भागा और रन आउट हो गया। अगर पहले से ही दौड़ता तो शायद, पर पहले तो हम मातम बनाने में मशगूल थे ना, तो कीमती वक्त तब गंवा दिया। मातम मनाया जा रहा था। अभी देवेश जी से बात कर रहा हूँ, उन्होंने पूरा किस्सा सुना दिया कि किस तरीके से किन किन अकाट्य कारणों से वो बीटेक में खेल कूद इत्यादि में हिस्सा नहीं ले पाए। बात में दम था बिल्कुल, एक एक बात जो बोल रहे थे वो 100% पक्की थी। हमने करीब 20 मिनट आधा घंटा बात करी होगी, उसमें ये बात होने ही नहीं पाई कि अब क्या कर सकते हैं। सारा समय इसमें बीता कि तब क्यों नहीं हो पाया। सारा समय इस चर्चा में बीता कि तब क्यों नहीं हो पाया। मैं कहूं कि नहीं देवेश जी आप आलसी, देवेश जी नहीं जरूरी है, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, मैं कर नहीं पाया। उसमें ये बात कहीं उभरने ही नहीं पाई कि अब जो सामने अवसर है वहां क्या हो सकता है। पुराने का ही शोक इतना घना है कि नई रोशनी उसे चीर ही नहीं पाती। मैंने क्रिकेट में और भी देखा है, बताता हूं, मजेदार। एक रनआउट का मौका था, तो जो स्टंप्स पे खड़ा है गेंद को कलेक्ट करने के लिए, थ्रो आया सीधा तगड़ा, थोड़ा उसकी दाईं ओर था, तो उसे डाइव मार के थ्रो को गैदर करना पड़ता, फिर स्टंप्स उड़ाने थे। तो इसने डाइव मारी और बॉल इससे पूरी मिस हो गई। बात समझ रहे हो क्या? स्टंप्स पे बंदा खड़ा है बॉल गैदर करने के लिए कि थ्रो आएगा तो रन आउट करूंगा। थ्रो आया और थ्रो सीधा फ्लैट तगड़ा थ्रो, ये गैदर नहीं कर पाया, बॉल निकल गई। बॉल निकल गई तो जिसको रन आउट करना था वो रन आउट
नहीं हुआ, वो रन आउट तो नहीं ही हुआ, साथ ही बॉल निकल गई तो किस चीज़ का मौका मिल गया, ओवरथ्रो का। तो बल्लेबाज ने देखा कि रन आउट तो मैं हुआ ही नहीं, बॉल ये गैदर ही नहीं कर पाया, ओवरथ्रो हो गया है, तो वो 1 रन और दौड़ने लग गया। इधर इसके पास से बॉल निकल गई थी, लेकिन पीछे एक और फील्डर था, उसने गैदर कर ली थी। ये स्टंप पे खड़ा होकर हाथ झटक रहा है। ये हाथ क्यों झटक रहा है कि यार रन आउट का मौका छूट गया। वहां जो पीछे वाला है वो चिल्ला रहा है कि वो 1 रन और ले रहे हैं, अब तो रन आउट कर दे। ये फिर से नहीं कर पाया। ये सही बता रहा हूं, पहले इससे छूटी तो इससे निकल गई, पीछे दूसरा खड़ा है उसने गैदर कर ली, और इससे निकल गई है तो ये मातम मना रहा है कि ये क्या हो गया। बैट्समैन ने देखा कि ओवरथ्रो हो गया तो वो 1 रन और ले रहा है, पीछे से फिर थ्रो आया कि अब तो रन आउट कर दे, ये फिर गैदर नहीं कर पाया। मातम मनाने से सिर्फ वक्त की बर्बादी है। मौका तो लगातार है, जिस समय आप मातम मना रहे हो ठीक उस समय भी मौका है, और मातम बना के आप उस मौके से चूक रहे हो। नहीं, जब 80 साल के हो जाते हो ना तो 20 की उम्र और 40 की उम्र एक जैसी लगती है, लेकिन जब 40 के होते हो तो ऐसा लगता है कि 20 न जाने कितना पीछे छूट गया है। जब 80 के हो जाओगे तब याद आएगा कि यार 20 में नहीं कर पाए तो 40 में ही कर लिया होता। अभी 40 के हो तो ऐसा लगता है कि ना ना अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि 20 को पता नहीं कितना पीछे छोड़ा है। आप कभी किसी बुढ़िया से मिलना 90 साल की, कहेगी मेरी बेटी अपना ख्याल नहीं रखती है, बेटी की बड़ी फिक्र रहती है, समझती नहीं है, ज़्यादा जानती नहीं है, और बेटी उसकी 65 साल की। देखा है? जब 90 के हो जाते हो ना तो 65 भी लगता है कि जब तब तो बचपना था तभी हो जाता, तब 65 की उम्र भी ऐसी लगती है कि तब तो लड़के थे, छोटे थे। अभी ऐसा लग रहा है कि अब तो चूक ही गए, अब तो रन आउट कर नहीं सकते, मौका निकल गया। समझ ही नहीं रहे हो कि अभी पीछे से गेंद फिर आ रही है, अभी है मौका,